नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी का पावन पर्व मनाया जाता है। देवउठनी एकादशी को हरि प्रबोधनी और देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी के दिन से ही सभी शुभ व मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं, जैसे शादी, विवाह, मुंडन, उपनयन आदि। एकादशी का व्रत रखने से पुण्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति के अगले व पिछले पापों का नाश हो जाता है। इतना ही नहीं, देवउठनी एकादशी की कृपा से जिसकी चाहे जैसी भी मनोकामना हो वो अवश्य पूर्ण होती है। कार्तिक मास में जो लोग पूरे महीनों के नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग अगर शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रख लें व सच्चे मन से एकादशी व्रत के सभी नियमों का पालन कर लें, तो उन्हें कार्तिक मास के जो व्रत और त्यौहार हैं, जो भी विशेष तिथियां हैं, उन सभी का पुण्य मात्र एकादशी का व्रत रखने से ही प्राप्त हो जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा एक खास विधि से होती है। शाम के समय भगवान विष्णु जी को योग निद्रा से जगाया जाता है और उन्हें भोग में मौसमी फल व इस समय जो आते हैं बेर और सिंघाड़े, शकरकंद, गन्ने आदि इन चीज़ों का भोग लगाया जाता है। फिर घंटे, शंख, घड़ियाल बजाकर भगवान विष्णु को योग निद्रा से जगाया जाता है। अगर आप व्रत ना भी कर पाएं, फिर भी इस विधि से शाम के समय आप अपने घर में पूजा जरूर करें और साथ ही साथ इस दिन तुलसी जी की भी विशेष पूजा हमें ज़रूर करनी चाहिए। एकादशी व द्वादशी के दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं कि देवउठनी एकादशी साल 2023 में कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत आपको किस दिन करना है और पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। और भगवान श्री हरि विष्णु जब जागृत अवस्था में होते हैं तब उनके शालिग्राम स्वरूप का विवाह कराया जाता है तुलसी जी के साथ। तो तुलसी व शालिग्राम का विवाह कब होगा, तुलसी विवाह करने का शुभ मुहूर्त क्या है और किस प्रकार से विवाह आपको संपन्न कराना है, और अगर आपके पास शालिग्राम जी नहीं है तो तुलसी का विवाह आपको किस प्रकार से संपन्न कराना है। तो आज की इस वीडियो में देवउठनी एकादशी व तुलसी विवाह से संबंधित संपूर्ण जानकारियाँ आपको प्राप्त होगी। लेकिन पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि वर्ष भर में अगर किसी एकादशी का व्रत आप नहीं करते हैं, फिर भी आपको देवउठनी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन जब भगवान श्री हरि विष्णु जागृत अवस्था में आते हैं तो जो भी भक्त उनकी पूजा आराधना करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं या फिर उनकी प्रसन्नता के लिए, उनकी कृपा प्राप्ति के लिए व्रत करते हैं, तो भगवान श्री हरि विष्णु उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करते हैं। ये एकादशी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर आप एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, फिर भी देवउठनी का व्रत आप कर सकते हैं। अगर आप प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों का व्रत शुरू करना चाहते हैं, तो आप देवउठनी एकादशी के दिन से आप एकादशी का व्रत शुरू कर सकते हैं। और जो भी भक्त किसी कारण से एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं, जैसे कि अगर आप बीमार अवस्था में हैं या फिर आप बुजुर्ग हैं, आप व्रत करने में असमर्थ हैं, तब आपको आज के दिन कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। इस दिन आपको भूल कर भी लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। मसूर की दाल, चावल, गाजर और मूली, बैगन, ये सारी चीज़ें आपको एकादशी के दिन नहीं ग्रहण करना है। मतलब देवउठनी एकादशी के दिन अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो इन नियमों का पालन आप जरूर कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना कीजिए, उनके मंत्रों का जप कीजिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दीजिए। इससे भी आपको भगवान श्री हरि विष्णु व माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होगी। अब बात करते हैं कि देवउठनी एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें किस दिन करना है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 22 नवंबर 2023 को रात्रि में 11:04 पर, और एकादशी की तिथि समाप्त हो रही है 23 नवंबर 2023 को रात में 9:02 पर। तो हम व्रत कब धारण करते हैं, जब एकादशी तिथि उदय तिथि में प्रारंभ होती है। तो उदय तिथि के अनुसार एकादशी तिथि हमें प्राप्त हो रही है 23 नवंबर 2023 गुरुवार के दिन। तो 23 नवंबर 2023 दिन गुरुवार को ही देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। देवउठनी एकादशी का व्रत रखने से पहले आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं। तो आप तुलसी के पत्ते एक दिन यानी कि दशमी तिथि दिन बुधवार को ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लीजिएगा। एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर आप स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्यदेव को जल दे दीजिए। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का एक दीपक जलाकर अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। देवउठनी एकादशी के दिन विशेष पूजा की जाती है, क्योंकि देवउठनी एकादशी के दिन देव जगाए जाते हैं। तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह कराया जाता है।
तो ये एकादशी बाकी एकादशियों से थोड़ी अलग होती है। आइए अब हम बात करते हैं कि एकादशी के पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि के दिन ही किया जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 23 नवंबर 2023 को रात में 9:02 पर और समाप्त होगी 24 नवंबर को शाम को 7:07 पर। तो एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त जो है वो 24 नवंबर शुक्रवार के दिन सुबह 6:51 से सुबह 8:57 तक, मतलब 9 बजे तक आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि तुलसी विवाह आपको कब करना चाहिए। तो तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह देवउठनी एकादशी के दिन कराया जाता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा जाता है। लेकिन कई स्थानों पर तुलसी विवाह द्वादशी तिथि के दिन भी कराया जाता है और शास्त्रों के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है आप एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक किसी भी दिन तुलसी विवाह संपन्न करवा सकते हैं। तो कई स्थानों पर तुलसी विवाह एकादशी के दिन व कई जगहों पर द्वादशी के दिन भी तुलसी विवाह कराया जाता है। तो आपके यहाँ पर जब भी तुलसी का विवाह कराया जाता है एकादशी या द्वादशी के दिन, उसी दिन आप भी तुलसी विवाह कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, अगर आप किसी कारणवश एकादशी व द्वादशी इन दोनों दिनों में भी तुलसी का विवाह नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप पूर्णिमा तक यानी कि कार्तिक मास की पूर्णिमा तक किसी भी दिन तुलसी जी का विवाह संपन्न करा सकते हैं। अब बात आती है कि हमारे घर में अगर शालिग्राम जी नहीं है तो हम तुलसी का विवाह कैसे करवा सकते हैं। तो देखिए, अगर आपके घर में शालिग्राम जी नहीं हैं तो अगर आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु के कोई भी स्वरूप जैसे भगवान विष्णु व लड्डू गोपाल जी या फिर भगवान कृष्ण हो तो आप उनकी फ़ोटो रखकर भी तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं, क्योंकि ये सभी भगवान विष्णु के ही अवतारों में से एक है। आप विवाह कराते समय एक बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि जिस फोटो में भगवान श्री हरि विष्णु अकेले हैं उसी फोटो को आप तुलसी विवाह के लिए रख सकते हैं। लेकिन जिस तस्वीर में श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी जी हैं उस तस्वीर को आप तुलसी विवाह में नहीं रख सकते हैं। इसी प्रकार आप कृष्ण जी के साथ भी कर सकते हैं। जिस तस्वीर में कृष्ण जी अकेले हैं उनके साथ राधिका नहीं है, आप उन्हीं तस्वीर को तुलसी विवाह में रखकर तुलसी विवाह करवा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।